दुकान। ठीक है, चलिए, ये समय सार में सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार हमारा चल रहा है, और इसमें चर्चा चल रही थी कि चेतना दो प्रकार की है, ज्ञान चेतना, अज्ञान चेतना। और अज्ञान चेतना फिर दो प्रकार की है, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। इस पर खूब चर्चा हुई। और पर में कुछ करने की वृत्ति कर्म चेतना है, यानी वो मेरा कुछ करने का भाव आना, वृत्ति मतलब उस तरह की वृत्ति, उस तरह की बिहेवियर कि पर मैं कुछ करूं, ऐसा जो है वो वृत्ति कर्म चेतना है। ये तो कर्म चेतना भी कुछ करूं। और अनुकूल प्रतिकूल संयोगों में अनुकूलता प्रतिकूलता का वेदन ही कर्म फल चेतना है। अब देखिए, एक तो करने का भाव है। अब जो मुझे मिल रहे हैं संयोग, वो किसी कर्म के फल से मिल रहे हैं ना, वो अनुकूल है या प्रतिकूल है। ऐसे संयोग मिल रहे हैं, कोई अनुकूल संयोग मिल रहा है, कोई प्रतिकूल संयोग मिल रहा है। उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता का वेदन, यानी अनुकूल का वेदन करना कि हाँ बड़ा अच्छा है, और प्रतिकूलता का वेदन करना, ये कर्म फल चेतना है। उसका अनुभव करना कि ये हाँ ये ठीक है, ये गलत है, ऐसा करना, ये उनका कर्म फल चेतना है। कुछ करने की वृत्ति कर्म चेतना, और अनुकूलता या प्रतिकूलता का अनुभव करना, ये कर्म फल चेतना। ये दोनों ही अज्ञान चेतना है। तथा अपने आत्मा में अपनापन, अपने, अब ये ज्ञान अज्ञान चेतना की बात होगी, उसके बाद अब अगली बात आ रही है। अपने आत्मा में अपनापन कि मैं आत्मा, उसे ही निज जानना और उसमें ही मगन रहना, ये ज्ञान चेतना। तो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना ये है, और ज्ञान चेतना उपादेय। ये सारी बातें हमने काफी डिटेल में की है। और अतः धर्म क्या है, ये देखो, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना ये है, और ज्ञान चेतना उपादेय है। अतः धर्म है, मुक्ति का मार्ग है, मुक्ति स्वरूप है। कौन? ज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना ही धर्म है, यही मुक्ति का मार्ग है, और यही मुक्ति का स्वरूप है। अब आगे ये जो इसी के साथ ही है ये। अतः यहाँ कर्म चेतना और कर्म फल चेतना के त्याग की भावना भाकर, वहां आया था शब्द नचाना। हाँ, यानी उसी को, जैसे वो 147 बार हमने 4949 भांगों के माध्यम से किया, फिर 148 कर्म प्रकृतियों के हिसाब से एक एक करके सबको दोहराया, इसको कहते हैं नचाना। यानी ज्ञान चेतना को के नचाने पर अज्ञान चेतना के नाच को बंद कर देना। अज्ञान चेतने के नाच जो हो रहा था, उसको खत्म करने के लिए ज्ञान चेतना ने नाच शुरू कर दिया, चल हट। तो ये बात आ रही है, ये कर्म चेतना और कर्म फल चेतना के त्याग की भावना भाकर, उसको तो हटाने की भावना, यानी अज्ञान चेतना को जड़ मूल से उखाड़ कर ज्ञान चेतना में मगन रहने की चर्चा करने के उपरांत यही चर्चा की हमने कि ज्ञान चेतना में रहो। अपने में मैं तो, मैं ये नहीं, मैं ये कर्म नहीं, मैं फलाना, वो सारे 148 प्रकृतियों के साथ किया ना कि मैं ये नहीं, क्योंकि मैं तो अपने आप में हूँ। हाँ, और ऐसी चर्चा करने के उपरांत इस संपूर्ण प्रकरण के उपसंहार, यानी इसका सार के रूप में आत्म ख्याति में एक कलश लिखा गया है। अब ये कलश है जो आत्म ख्याति में है। ध्यान रहे, विगत दो कलश कर्म फल चेतना के उपसंहार के थे। ये जो ऊपर के थे वो तो उपसंहार था। अब प्रस्तुत कलश ये जो आ रहा है आगे, ये संपूर्ण प्रकरण के उपसंहार का कलश है। वो दो के थे, ये पूरे। हाँ, वो तो कर्म फल चेतना के था, और ये पूरे प्रकरण का जिसमें सारा कुछ आ गया, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, उसका निचोड़ था। कलश का पद्य अनुवाद इस प्रकार है, क्या है? रे कर्म कर्म फल से संन्यास लेकर सद्ज्ञान चेतना को निज में नचाओ,
प्याला पियो नित प्रशम रस का निरंतर, सुख में रहो अभी से चिरकाल तक तुम। रे कर्म, कर्म फल से संन्यास, रे कर्म, कर्म फल से संन्यास लेकर, यानी कर्म और कर्म फल, कर्म मतलब कर्म का करने का भाव, और कर्म फल भोगने का, इससे संन्यास, संन्यास का मतलब उसका छोड़ना, त्याग करना। कर्म, कर्म फल, कर्म और कर्म फल से संन्यास लेकर सद ज्ञान चेतना को निज में नचाओ। जो ज्ञान यानी जो सद ज्ञान, जो ज्ञान है उसको अपने में नचाओ। फिर क्या करना है, यानी इससे क्या होगा, ज्ञान चेतना के निर्णय से ये जो कर्म चेतना और कर्मफल चेतना, ज्ञान चेतना ना, ये भाग जाएगी। यानी ऊपर की लाइन जो है वो ज्ञान चेतना से संबंधित है, उसको सद ज्ञान चेतना को नचाओ, ये भाग जाएगी। प्याला पियो नित्य प्रशम रस का निरंतर, प्रशम रस है जो आत्मा का आनंद, सुख में रहो अभी से चिरकाल तक तुम। अब अभी सुख मिलेगा, जैसे ही आप आत्मा में आए, वो रस पिया, तुरंत उसका फल मिलेगा। और इसका फल कब तक मिलता रहेगा, अनंत काल तक। देखिए इसका भावार्थ, कर्म और कर्म फल से अत्यंत विरक्ति भाव को भाकर, कर्म और कर्म फल से अत्यंत विरक्ति भाव को भाकर समस्त अज्ञान चेतना के नाश को स्पष्टतया नचाकर, कर्म और कर्म फल से अत्यंत विरक्ति भाव को भाकर, उससे विरक्ति कर ली ऐसी भावना भाई, और समस्त अज्ञान चेतना, अज्ञान चेतना में दोनों आगे, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, इसके नाश को स्पष्टतया नचाकर, इसके नाश को नचाकर उसको हिला के गिरा दिया, और निज रस से प्राप्त अपने स्वभाव को, निज रस से प्राप्त अपने स्वभाव को पूर्ण करके अपनी ज्ञान चेतना को आनंद पूर्वक नचाते हुए, यही उसके नचाने का मतलब था कि मैं ये कर्म नहीं हूं, मैं ये कर्म नहीं हूं, ऐसे करके आया था ना, मैं इसका कर्ता भी नहीं हूं, मैं इसका भोक्ता भी नहीं हूं, इस तरह की सारी दोहराई गई। उसको नचाकर उसको किससे खत्म करना है, ज्ञान चेतना के नचाने से। ज्ञान चेतना में ये कि मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं। और नचाते हुए अब से सदा काल, हमेशा के लिए प्रशम रस को पियो। ठीक है। अब इसका सरल शब्दों में, इस कलश में तो मात्र इतना ही कहा गया है कि कर्म चेतना और कर्म फल चेतना रूप अज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, यानी करना और भोगना, ये अज्ञान चेतना का अभाव कर, यानी इसको खत्म करना है, अब अज्ञान चेतना को, इसका अभाव कर आत्मा के अनुभव रूप, आत्मा के अनुभव, आत्मा का अनुभव क्या, वो ज्ञान चेतना है, इसकी भावना सदा भाव, इसी की भावना कि मैं ज्ञान चेतना, यही मार्ग है, और ये ही वास्तविक धर्म है। बड़ी यहां पर काफी जबरदस्त चोट मारी गई है कि ये ही वास्तविक धर्म है। हाँ, ज्ञान चेतना, अपने आप का अनुभव करना, उस प्रशम रस का अनुभव करना, ये ही वास्तविक धर्म है। और हमने धर्म पता नहीं क्या क्या समझ रखा था। और आगे देखो क्या है, ये ही वास्तविक धर्म है, और शेष सब क्रियाकांड का धर्म से कोई नाता नहीं है। लो, कोई रिलेशन ही नहीं है। अब देखो इसमें एक बड़ी गहराई वाली बात आ रही है। क्रियाकांड का मतलब जो जो हम जो कर रहे हैं ना, साधु वेश बन के और क्रिया का पालन कर रहे हैं, इसका भी इससे कोई धर्म से कोई नाता नहीं है, ये भी धर्म नहीं है। जो जो हम कर रहे हैं, अपने नियम का पालन कर रहे हैं, या प्रत्यक्षान का जो भी कर रहे हैं, वो सिर्फ क्रिया कर रहे हैं। हाँ। और इसको क्रियाकांड कहा, ये क्रियाकांड का धर्म से कोई नाता नहीं है। आराधना है तो ये मतलब बहुत गहरी चोट है। ये ही वास्तविक धर्म कौन सा, कि आत्मा में स्थिर हो जाना। शेष सब क्रियाकांड का धर्म से कोई नाता नहीं है। धर्म के नाम पर उसमें समय और शक्ति गंवाना, मतलब बता रहा हूं, इसमें बड़ी गहराई आई है।
धर्म के नाम पर उसमें समय और शक्ति गंवाना अमूल्य नरभव की हार है। इसको धर्म समझकर सारी जिंदगी बिता दी, उसमें समय और शक्ति, सारी शक्ति वहां लगा दी। इसको गंवाने, शक्ति गंवाना अमूल्य नरभव, जो मनुष्य भाव मिला है, जो अमूल्य है, उसकी हार है। वो उसकी हार है। इससे अ, कहाँ था ये? हाँ, इससे अधिक और क्या कहा जा सकता है। बिल्कुल बहुत गहराई वाली बातें करी। तो फिर एक बार पढ़ रहा हूं उसको कि कर्म चेतना और कर्मफल चेतना रूप अज्ञान चेतना का अभाव कर आत्मा के अनुभव रूप ज्ञान चेतना की भावना सदा भाव, यही मार्ग है। और ये ही वास्तविक धर्म है। शेष सब क्रियाकांड का धर्म से कोई नाता नहीं है। धर्म के नाम पर उसमें समय और शक्ति गंवाना अमूल्य नरभव की हार है। इससे अधिक और क्या कहा जा सकता है? और क्या कहे, आगे देखो क्या है। वास्तविक धर्म भी यही है, यही करने योग्य एकमात्र कार्य है, यही कार्य है। इससे अतिरिक्त धर्म के नाम पर जो कुछ हो रहा है, धर्म के नाम पर जो कुछ हो रहा है वह धर्म नहीं है, कर्म ही है। कर्मबद्ध का ही कारण है। देखो, धर्म के नाम पर हम जो लौकिक त्योहार आते हैं उनको भी धर्म से जोड़ लेते हैं। हाँ, जो त्योहार आते हैं ना उनको भी हम, ये धर्म धर्म हो रहा है। और रक्षाबंधन है, इसका क्या मतलब? इसका ये लौकिक है और हम उसको उसको भी धर्म समझ रहे हैं। तो मतलब क्या है कि जो हमारा वास्तविक धर्म है वो तो यही है कि हम अपने आप में स्थित हो जाए, अपने में स्थिर हो जाए। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है, इसके अतिरिक्त धर्म के नाम पर जो कुछ हो रहा है वह धर्म नहीं है। हाँ, तो इसके इससे अतिरिक्त धर्म के नाम पर जो कुछ हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वह धर्म नहीं है, कर्म ही है। देख लो, जो जो भी आ रहे हैं, अब हमारे जो लौकिक त्योहार आ रहे हैं, कोई जन्माष्टमी आ रही है, कोई रक्षाबंधन आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, मतलब उसको हम किस तरह से कर रहे हैं, उसको धर्म धर्म मत समझो। बहुत सारे ऐसे, अब हम हमारे जो हमारे अपने जो साधु संत है वो भी इन्हीं कामों में लग गए हैं। जन्मदिन भी मना रहे हैं और ये त्योहार भी मना रहे हैं। जन्माष्टमी आ गई तो मथे बनना। फिर गुरुदेव, दिवाली तो हमारा आध्यात्मिक है ना? उसको कैसे मनाना चाहिए? गुरुदेव, हम तो उसी से ही है, पूजा पाठ या उपवास व्रत उसी से ही करते हैं ना, जैसे हाँ, हम वो है कि भगवान महावीर का निर्वाण हुआ। तो उस हाँ जी, हाँ जी, उस हिसाब वो से करते वो हमारा ओकेजन है, हैं। हाँ उसको जी। मना रहे हैं, ठीक है। तो फिर उनके निर्वाण पर हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि हम भी निर्वाण को प्राप्त हो? तो यही तो करना है ना। और उसके बिल्कुल। चक्कर में हम कितना वो आराम शर्म कर लेते, तो वो क्या है? हाँ, वो तो है, परम समृद्ध। हाँ, आराम शर्म होता है। तो वो जो, और उसको फिर धर्म नहीं कह सकते। बाकी फैमिली तो करती है ना गुरुदेव, बाकी चाहे आप छोड़ो। तो ठीक है ना, भी जो जो कर रहा है वो ठीक है, कर ही जा रहा है। पर वो ये इसको धर्म ना समझे, ये बात है। वो तो उसको धर्म समझ के कर रहा है। पर यहाँ ये समझाया जा रहा है कि वो धर्म नहीं है, कर्म ही है, और कर्म बंध का ही कारण है। और कर्म चेतना ही है, कर्म फल चेतना ही है। करने का भाव भी और भोगने का भाव भी है। अज्ञान चेतना ही है, ज्ञान चेतना कदापि नहीं है। जिस समय हम अपने आप में हैं वो हम ज्ञान चेतना। और यदि ये करने भोगने का भाव आ रहा है तो अज्ञान चेतना, वो कर्म बंध है, वो धर्म नहीं हो सकता। सीधी सी बात। अभी तो और देखना कैसे तुकाई होगी। ये सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है। इसमें अभी तक ये बताया जा रहा था कि सर्व विशुद्ध ज्ञान पर का, हाँ, हाँ, हो रहे है ना। एकमात्र ज्ञान चेतना ही धर्म है, धर्म का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है, साक्षात मुक्ति ही है। ये यही है, ज्ञान चेतना ही धर्म है।
और ज्ञान चेतना को हम भूल रहे हैं। हम तो अज्ञान चेतना में चल रहे हैं हम तो कर्म चेतना वही कर कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं देखो मैं प्रवचन कर रहा हूँ, मैं ये लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ, मैं इसको ये समझा रहा हूँ, मैं उसको ये ठीक कर रहा हूँ, ये कर्म चेतना। और देखो मेरी मेरे कितने लोग आगे क्या आगे कर्म कर्म फल चेतना हो गया, उसी में लगे हुए, उसको धर्म थोड़ा कहेंगे। ये है, मात्र ज्ञान चेतना ही धर्म है, अपने आप में स्थिर हो जाना। यही धर्म का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है, साक्षात मुक्ति ही है। और ये सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार है। इसमें अभी तक ये बताया जा रहा था कि सर्वशुद्ध ज्ञान पर का, सर्वशुद्ध ज्ञान, ज्ञान मतलब आत्मा, जो सर्वशुद्ध आत्मा है, भगवान आत्मा है, पर का कर्ता भोक्ता नहीं है। क्या है यहाँ पर, यानी पर का कर्ता भोक्ता नहीं है, ये बात समझाई गई है और ये निचोड़ यही है। अब उक्त विषय को स्पष्ट करने वाली गाथाओं की उत्थानिका के रूप में आचार्य अमरचंद्र ने एक और कलश लिखा है। उस कलश का अनुवाद, ये जो गाथाएं आ रही हैं उससे पहले कलश भी आ रहा है। अपने में ही मगन है अचल अनाकुल ज्ञान, यद्यपि जानेंगे को तदपि भी नहीं जान। ये बात अब आएगी आगे। अपने में ही मगन है अचल अनाकुल ज्ञान, ज्ञान ज्ञान में ही मस्त है, अपने में, स्वयं 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 में ही, अपने में ही मगन है अचल, जो निश्चल है, अचल है, अनाकुल है, उसमें आकुलता व्याकुलता नहीं है। आकुलता व्याकुलता तो कर्म फल हो गया, कर्म फल वो भी नहीं है। हाँ अब ये तो अच्छा हुआ खराब हुआ ऐसा भी नहीं, अनाकुल, ये अनाकुल ज्ञान है। यद्यपि जाने ज्ञेय को, अब वो ज्ञेय को जान रहा है, तद्यपि भिन्न ही जान, पर वो ज्ञेय से भिन्न है। धीरे धीरे नहीं समा गया मतलब जिसको जाना जा रहा है वो खुद नहीं है वो, ये। इसको अब यहां से आगे की गाथाओं में कहते हैं कि समस्त वस्तुओं से भिन्नत्व के निश्चय के द्वारा, कि मैं सबसे भिन्न हूं, ये ज्ञान पदार्थों के विस्तार के साथ गुंथित होने से, ये ज्ञान पदार्थों के विस्तार के साथ गुंथित होने से उत्पन्न होने वाली क्रिया से रहित एक ज्ञान क्रिया मात्र अनाकुल और ददीप्यमान निश्चल रहता है। यानी यहां पर नीचे वाली लाइन जो है ना उसको पहले आ गया कि समस्त वस्तुओं से भिन्नत्व के निश्चय, यानी भिन्न है सबसे। और फिर क्या कर गया, इसके निश्चय के द्वारा ये ज्ञान पदार्थों के विस्तार के साथ, जो पदार्थ इतने जाने जा रहे हैं, उसे गुंथित होने से उत्पन्न होने वाली क्रिया से रहित, उससे उत्पन्न कौन सी है वो, आकुलता व्याकुलता, वो उससे रहित एक ज्ञान क्रिया मात्र अनाकुल और दैदीप्यमान निश्चल रहता है। ये इसका और सरल में ही बताया गया है। कलश में मात्र यही कहा गया है कि ज्ञान ज्ञेयों के साथ गुंथित होने पर भी, ज्ञान ज्ञेयों के साथ गुंथित का मतलब क्या होगा, उसके शारीरिक जाना गुंत तो उसको जान रहा है ना, हाँ। जानने के लिए गुंथित उसमें शब्द आ गए। होने पर भी, ज्ञेयों को जानते रहने पर भी, ज्ञेयों को जान रहा है पर ज्ञेयों का नहीं हो जाता ना, वो अपने में ही जाता, अपने ज्ञान में ही जाता। जिसको जाना जा रहा है वो मेरा है या मैं उसका हूं, ऐसा नहीं है। ज्ञेयों का नहीं हो जाता और ज्ञेय रूप नहीं हो जाता, ज्ञेयों से पृथक ही रहता है, ये बताया गया। जबकि जानने की क्रिया में उसके साथ एक में हो रहा है, परंतु वो ज्ञेयों को जानते रहने पर भी ज्ञेयों का नहीं होता और ज्ञेय रूप भी नहीं होता। हाँ, पृथक रहता। अब इसी बात को विस्तार से आगामी गाथाओं में कहते हैं। अब ये गाथाएं आ रही हैं, काफी ज्यादा है, इसमें 15 गाथाएं हैं शायद आगे। इसमें सारे 10 10 15 15 अब 15 गाथा, अभी तो एंड आ रहा है ना, अब ये सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार खत्म। ये गुंथित वाला समझ में नहीं आया, ज्ञान ज्ञेयों के साथ गुंथित होने पर ज्ञान भी। ज्ञान ज्ञेयों के साथ, अब देखो ज्ञान और ज्ञेय को जान रहा है, तो उससे उसी में लगा हुआ है ना, उसको जानने में, हाँ, तो उससे उसे गुंथित हो गया, मतलब उसकी दृष्टि दृष्टि उसके साथ आ गई ना, लगी। हम्म, ज्ञेयों ज्ञेयों के साथ गुंथित होने पर भी, उसको जानते हुए भी, गुंथित ना हो उसको जानते हुए भी कह लो, तो आगे क्लियर हो रहा है। ज्ञेयों को जानते रहने पर भी, गुंथित होने हाँ, मतलब जानते रहने, उसको जान रहा है उसको कह दिया गुंथित हो रहा है। हम्म, और ज्ञेयों का नहीं हो जाता, ज्ञेय रूप भी नहीं होता, उस रूप भी नहीं होता और उसका हो भी नहीं जाता, ये हाँ, ज्ञेयों से पृथक ही रहता है। मतलब जिसको जाना जा रहा है उससे मैं भिन्न हूं,
हाँ मैं हाँ। पूरी दुनिया को जान रहा हूं, पर उस दुनिया से मैं भिन्न हूं। हम्म, मैं उनके साथ एक में एक नहीं हुआ। हाँ। जानना है, जानने में हाँ कोई दोष नहीं है, पर जानने से मैं उससे प्रभावित हो जाऊं या मेरे से वो प्रभावित हो जाए, ऐसा नहीं है। ये बात है। अब इसको आगे ले जा रहे हैं हम गाथाओं में। शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं। शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं। देखो, ये शास्त्र है आपके सामने आगे रखा हुआ ग्रंथ है। क्या बोल रहे हैं कि शास्त्र ज्ञान नहीं है? क्यों? शास्त्र ज्ञान नहीं है, क्योंकि शास्त्र शास्त्र खुद कुछ नहीं जानता। यस, क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं। शास्त्र तो कुछ जानता नहीं है, फिर उस शास्त्र की पूजा क्यों करते हैं? क्या? हम दूसरों की नकल करते करते, वो शायद, वो सिखों ने तो अब वो छोड़ दिया, वो कि वो ग्रंथ साहब लेके जाते थे और वो पहुंचते थे। हाँ अब जैनियों में ऐसा होना शुरू हो गया तो हाँ खुद भी ऐसे करूँ। कि अपने शास्त्र को सिर पे रख के, टोकरियों पे रख के और जुलूस निकाल के वहां लेके जाते हैं। बोलते हैं जी, ऐसे। कहाँ पहुंच रहे हैं? समय का। पूरा जुलूस निकलता है। हाँ, तो ये क्या कह रहे हैं? शास्त्र ज्ञान नहीं है। अशोक प्यार जो है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ। हाँ, कोई पढ़ता नहीं, मार्क्स तो मैं वो क्या ना, कहाँ कहाँ जो पढ़ के बात करनी, वो तो यही है ना, शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं। बस इसलिए ही शास्त्र अन्य और ज्ञान अन्य श्रमण कही। इसका मतलब शास्त्र अलग है, ज्ञान अलग है। मैं शास्त्र को जान रहा हूं, इसका मतलब कि मैं ज्ञान है तो वो भी ज्ञान हो गया। हाँ मैं आपको जान रहा हूं तो मैं ज्ञान हूं, आप भी ज्ञान हो, ऐसा नहीं है। यानी ये चीज है कि मैं जिसको जान रहा हूं वो उसके साथ एक रूप नहीं हो रहा। तो ये शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं। ज्ञान तब वो जो जानेगा उसको ज्ञान कहोगे ना। बस इसलिए ही शास्त्र अन्य और ज्ञान अन्य। रू का मतलब और, अन्य और ज्ञान, शास्त्र अन्य और ज्ञान अन्य श्रमण। ये और ये और को ऐसे अरु भी लिख देते हैं। अरु, अरु और की जगह कविता में आता है ऐसा। शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं, बस इसलिए ही शास्त्र अन्य और ज्ञान अन्य श्रमण कहे। शब्द ज्ञान नहीं है क्योंकि शब्द कुछ जाने नहीं, बस इसलिए ही शब्द अन्य और ज्ञान अन्य श्रमण कहे। अब शब्द ज्ञान नहीं है, और आप क्या बोलते हो? पाठ सुनाते हो, मंगल पाठ सुनाते हो या कुछ भी है, वो शब्द क्या है? वो ज्ञान है? नहीं। महाराज जी पाठ सुना दो, वो तो लंबा चौड़े सरगम पासिंग पासिंग करके पता नहीं क्या क्या बोल के वो आपको सुना रहे हैं। पर यहाँ क्या कह रहे हैं? वो शब्द ज्ञान नहीं है क्योंकि वो शब्द तो कुछ नहीं जानता, वो तो जड़ है। शब्द जड़ है, यानी मैं बोल रहा हूं, आप शब्द जो सुन रहे हैं वो ज्ञान नहीं है। शब्द ज्ञान नहीं है क्योंकि शब्द कुछ जाने नहीं, बस इसलिए शब्द अन्य और ज्ञान अन्य श्रमण पे। क्या श्रमण का अर्थ क्या हुआ? श्रमण संत, मुनि, मुनि, श्रमण। आगे देखिए, रूप ज्ञान नहीं है क्योंकि रूप कुछ जाने नहीं, बस इसलिए ही रूप अन्य और ज्ञान अन्य श्रमण कहे। रूप ज्ञान नहीं है। अब जो देख रहे हो, रंग देख रहे हो, रंग ज्ञान थोड़ा है, क्योंकि रंग तो रूप है, वो तो कुछ जानता नहीं है। बस इसलिए ही रूप अन्य और ज्ञान अन्य श्रमण। ये वास्तव में इंद्रियों के विषय आ रहे हैं। हाँ विषय क्या है? पहले तो ज्ञान की बात आ गई, फिर शब्द आ गया, हाँ फिर वर्ण आ गया, रूप। बस इसलिए ही रूप अन्य और ज्ञान अन्य। रूप में और वर्ण में क्या फर्क है? रूप तो बोलते हैं, वर्ण अगर काला है तो काला है, रूप अलग अलग है, किसी का गोरे का काला है। रूप में आकार है गुरुदेव और वर्ण में रंग है। बिल्कुल, हाँ। अच्छा, बिल्कुल सही। डॉक्टर अमिता ने बताया कि रूप में आकार आदि होता है, हम्म,
उसकी शेप, वो रूप में आता है। और वर्ण है उसके कलर। तो रूप में तो सारी चीजें आ गई, आकार भी आ गया, कलर भी आ गया, सब चीज आ गई, और वर्ण में सिर्फ वर्ण कलर ही है। तो रूप ज्ञान नहीं है क्योंकि रूप कुछ जाने नहीं, बस इसलिए ही रूप अन्य और ज्ञान अन्य श्रमण कहे। अब मान लो कोई मूर्ति पड़ी है, मूर्ति का रूप है ना, वो ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो तो मूर्ति तो कुछ नहीं जानती, वहां तक है ये। बस इसलिए ही रूप अन्य और ज्ञान अन्य श्रवण कहें। वर्ण ज्ञान नहीं है क्योंकि वर्ण कुछ जाने नहीं, बस इसलिए ही वर्ण अन्य और ज्ञान अन्य श्रवण कहें। देखिए, वर्ण ज्ञान नहीं है, वर्ण मतलब लाल पीला नीला पीला जो भी है, क्योंकि वो तो कुछ नहीं जानते। जो चीज जानती है वो ज्ञान है, जो नहीं जानती वो ज्ञान है ही नहीं। इसलिए वर्ण अन्य और ज्ञान अन्य, वर्ण अलग है, ज्ञान अलग, वो ज्ञान नहीं है वो। आगे देखिए गाथा। गंध ज्ञान नहीं है क्योंकि गंध कुछ जाने नहीं, बस इसलिए ही गंध अन्य और ज्ञान अन्य श्रमण कहीं। अब गंध जो आ रही है वो भी ज्ञान नहीं है। वो इतनी बढ़िया सुगंध आ रही है, वो उसको क्या कह रहे हैं, ये कुछ जान रही है गंध। गंध ज्ञान नहीं है क्योंकि गंध कुछ जाने नहीं। गंध मतलब स्मेल है, हाँ, वो क्या है, वो ज्ञान थोड़ा है। और हम क्या कहते हैं, ओ यहाँ तो क्या वातावरण बन गया। एक बार ऐसे ही था, अरिहंत नगर में थे, रात को कोई लगभग 10 बजे, मैं बाहर निकलना पड़ता मेरे को, बार बार रात को भी जाता था। तो बाहर आया तो बड़ी जबरदस्त अच्छी ऐसी फ्रेग्रेंट स्मेल को, बड़ी कभी पहले मतलब अनुभव में नहीं आई। लेकिन ये क्या हुआ ये। मैं फिर दरवाजे में बाहर गया, बाथरूम में अगर, तो वहां बाहर नहीं थी, अंदर अंदर थी हॉल में, जो आपका हरिहंत नगर हॉल है ना उसमें थी। फिर मैंने इनको आत्मज्ञाता जी कहा, मैं क्या कुछ आपको भी स्मेल आ रही है यहाँ। हाँ आ रही है। इनके कमरे में गया मैं, इनके कमरे में गया तो मैं क्या मेरे को ऐसी स्मेल आ रही है। और वो कोई 12-1 बजे तक वो स्मेल रही, उसके बाद नहीं। अब वो देखो, वो जो स्मेल है उसका हम अगर ये सोचें तो कोई देव माया, देव आया था उसकी स्मेल है। वो देव आया या देव की माया जो भी आया, उसकी जो स्मेल आ रही है, उसकी जो सुगंध आ रही है, तो हम वो उसको ज्ञान थोड़ा कह सकते हैं ना। मतलब इसलिए मैंने रिलेट किया कि इस तरह की भी हो जाती है कि वो कोई चमत्कारी ऐसे करते हैं, उसमें खुशबू आनी शुरू हो जाती है, कोई चंदन की आ रही है, कुछ आ रही है, तो लोग कहते हैं, ओ प्रकट हो गया कोई। तो वहां पर हमने उसका विश्लेषण किया, कई दिन ये होता रहा, एक दिन नहीं हुआ, कई दिन रात को लगभग 10 से 12-1 बजे तक ये प्रोग्राम होता है। तो ये आत्म ज्ञान कहने लगे, ये ना नीचे सफाई बहुत होती है और कुर्सियां बड़ी, शाम को ना बिल्कुल ऐसे सेट, ये नहीं कि इधर उधर बिखरी पड़ी हो, बिल्कुल तरतीब से लगाते हैं। तो देवों को अच्छा लगता है, वो यहाँ के मीटिंग करते हैं। उनकी अपनी अब वो, और फिर हमने पता किया कि नीचे कोई अगरबत्ती या कुछ होता नहीं जला रखी, क्योंकि नीचे नवकार मंदिर का जाप होता था, नहीं कुछ नहीं था। पर वो अजीब मतलब अलग तरह की स्मेल आती। तो वो क्या है, वो ज्ञान नहीं है। मतलब यहाँ पर तो हम बात ये कर रहे हैं कि वो जो गंध है वो भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि गंध कुछ जाने, गंध को मैं जान रहा हूं, पर गंध थोड़ा जान रही कुछ, वो गंध मेरी जानकारी में आ रही है। तो गंध ज्ञान नहीं है क्योंकि गंध कुछ जाने नहीं, बस इसलिए ही गंध अन्य और ज्ञान अन्य श्रवण को। वो गंध जो है वो ज्ञान नहीं है। रस नहीं है ज्ञान क्योंकि रस भी कुछ जाने नहीं, बस इसलिए ही रस अन्य और ज्ञान अन्य श्रवण कहें। अब रस है, स्वाद है, स्वाद बड़ा अजीब आ रहा है, बड़ा अच्छा स्वाद आ रहा है, वो भी ज्ञान नहीं है। क्यों, वो जानता थोड़ा है, मैं जान रहा हूं रस को, पर वो नहीं जान रहा, इसलिए रस भी अन्य है और ज्ञान अन्य। स्पर्श ज्ञान नहीं है क्योंकि स्पर्श कुछ जाने नहीं, बस इसलिए ही स्पर्श अन्य और ज्ञान अन्य श्रवण कहें। अब स्पर्श है, छूने से आपको कहीं बहुत अच्छा लगता है, वो कपड़े ऐसे होते हैं मुलायम, हाथ लगती है, ये स्पर्श बहुत अच्छा है। या कोई फर वगैरह का कुछ और तरह का होता है, और कईयों के तो शरीर भी इतना कोमल होता है कि हाथ लगा तो स्पर्श इतना अच्छा लगता है।
हमारे आचार्य जी का है, कभी हाथ लग जाए ना, वो कितना कोमल है उनका स्पर्श, बहुत जबरदस्त है। तो स्पर्श ज्ञान नहीं है। अब स्पर्श तो अब वो मैं जान रहा हूं स्पर्श ही है, पर वो ज्ञान नहीं है, क्योंकि स्पर्श कुछ जाने नहीं, बस इसलिए ही स्पर्श अन्य और ज्ञान अन्य श्रमण करें। और कर्म ज्ञान नहीं है, क्योंकि कर्म कुछ जाने नहीं, बस इसलिए ही कर्म अन्य और ज्ञान अन्य श्रमण कहे। अब कर्म क्या है? ये सारे पुद्गल हैं। शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श आगे, अब आगे कर्म पर। कर्म क्या है? ये भी पुद्गल है, ये ज्ञान नहीं है। कर्म को तो हम जान रहे हैं, कर्म कुछ नहीं जानता। जानता कुछ? फिर वो उसको कैसे पता चलता कि मैंने इसके पास जाना है? कर्म, कर्म को कौन बताता है? हम कहते हैं कर्म आ गया, कर्म पे बहुत जो आपके आ जाएगा उसके बाद। कहां से आ जाएगा? भाव से बाहर से नहीं तो जानता वो उसके अंदर। अरे सोचो, जरा सोचो, फिर वो बिना जाने कैसे आ जाता है? करे तो हम नहीं हाँ, करे हमने का मतलब हुआ, अभी हम जीव कह के रहे हैं भाव ना, से आ जाता है। अरे मैं तो जानबूझ के उल्टा कर रहा हूँ। कर्म ज्ञान नहीं है। हम कहते हैं कर्म को, कर्म तो जान रहा है, उसको मेरी पहचान है, मेरे साथ मेरे मेरे पास आ जाता है, जब मेरे पास टाइम होता है वो कर्म आ जाता है। वो उसको बिना जानकारी कैसे आ गया? वो हमने भाव किया तो वो तो भावों से आकर्षित होके आ गया। वैसे कर्म को तोड़ना करना अब इसका एग्जाम्पल है, बताओ। लोहे के टुकड़े पड़े हैं और एक चुंबक आया और वो लोहे के टुकड़ों को खींच लिया उसने, या चुंबक उसकी तरफ खींच गया। अब बताओ, चुंबक जानता है या लोहे वाला जानता है? दोनों ही नहीं जानते, वो जानता है, हाँ। शक्ति का है। तो फिर दोनों ही नहीं जानते। वो उनका स्वभाव ऐसा है, उसके अंदर क्वालिटी है कि चुंबक जो है वो लोहे को खींच लेता है या लोहा चुंबक की तरफ खींच जाता है। इसी प्रकार से ये कर्म वर्गना के पुद्गल हैं, इनका स्वभाव, इसके अंदर गुणवत्ता यही है कि हमारे भावों के निमित्त से हमारे साथ ये हाँ खींच जाते हैं। स्वभाव और उसको ज्ञान और ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो जानता है, वो तो अपने नॉर्मल पोजीशन है उसकी। कर्म ज्ञान नहीं है, क्योंकि कर्म कुछ जानने नहीं, बस इसलिए ही कर्म अन्य और ज्ञान अन्य श्रमण कहे। धर्म ज्ञान नहीं है, क्योंकि धर्म कुछ जाने नहीं, बस इसलिए ही धर्म अन्य और ज्ञान अन्य श्रमण कहे। यहां धर्म कौन सी बात है? यहां धर्म वो आत्म धर्म की बात नहीं है। ये धर्म जो हमारी क्रिया ना, धर्म की हाँ क्रिया, क्रिया। वो उससे लिया है। क्योंकि धर्म वो तो मेरा आत्मा, आत्मा का ही है, आत्मा अपने आप में तो धर्म है। पर यहाँ जो बात करी जा रही है वो धर्म ज्ञान नहीं है, यानी जो क्रिया हो रही है धर्म की, वो धर्म क्रिया। क्योंकि धर्म कुछ जाने नहीं, इसलिए ही धर्म अन्य और ज्ञान अन्य। निदान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, ये पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, ये इसको धर्म, ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। इसलिए धर्म अन्य और ज्ञान अलग है। अधर्म, यहाँ धर्म की बात, हाँ हाँ, यहाँ धर्म वो नहीं है, क्रिया भी नहीं है, ये धर्म द्रव्य है। सॉरी, ये जो है यहाँ पर धर्म धर्मास्तिकाय। द्रव्य, द्रव्य, हाँ धर्म धर्मास्तिकाय, हाँ, धर्म। इसको ज्ञान नहीं है। ये धर्म तो, धर्मास्तिकाय तो नहीं जानती ना, ये धर्मास्तिकाय का मतलब है यहाँ, मैंने उसको गलत इंटरप्रेट किया। धर्म यानी धर्म द्रव्य की बात है यहाँ। धर्म द्रव्य ज्ञान नहीं है। जितने भी द्रव्य हैं उनमें जीव को छोड़कर और किसी में ज्ञान है ही नहीं। तो ये वो धर्म की बात है कि धर्म अधर्म काल पुद्गल सारे आ जाएंगे। धर्म ज्ञान नहीं है, क्योंकि धर्म कुछ जाने नहीं, बस इसलिए ही धर्म अन्य और ज्ञान अन्य श्रम। अब इसी प्रकार से आ गया अधर्म, हाँ, अधर्म अस्तित्व है। अधर्मास्तिक है, वो भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि अधर्म कुछ जाने नहीं, बस इसलिए ही अधर्म अन्य और ज्ञान अन्य श्रम है। फिर आ गया काल, काल भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि काल कुछ जाने नहीं, काल तो ये दिग्दर्शन कराते हैं, सिर्फ बस इसलिए ही काल अन्य और ज्ञान अन्य श्रमण। अभी और गाथाएं हैं इसी के साथ ही। आकाश ज्ञान नहीं है, सारे द्रव्य आ गए, मतलब आकाश ज्ञानी, क्योंकि आकाश कुछ जाने नहीं, बस इसलिए ही आकाश अन्य और ज्ञान अन्य श्रमण करे। फिर अध्यवसान, जो भाव आते हैं हमारे, अध्यवसान के भाव,
जो विचार है। लेकिन भाव तो आत्मा में ही आते हैं ना। ना ना ना, ये जो है ना पुद्गल आधारित अध्यवसान है, देह के साथ विकल्प है। संकल्प विकल्प जो है वो आत्मा में नहीं है, हाँ है ये तो पर में ही है। अध्यवसान ज्ञान नहीं है। जो मेरे संकल्प विकल्प आ रहे हैं ये भी ज्ञान नहीं है। संकल्प विकल्प तो पुद्गल पर आधारित है ना, पर लक्ष्य है। हाँ और ये अन्य और ज्ञान अन्य श्रमण कहें। नित्य जाने, अब ये था अध्यवसान ज्ञान नहीं है क्योंकि वे अचेतन जिन कहे। ये जो भाव है ना, ये जो अध्यवसान जो संकल्प विकल्प आ रहे हैं ये भी अचेतन कहे हैं। हम्म, क्यों अचेतन कहे हैं? कि ये पर के निमित्त से हो रहे हैं, हाँ पर विभाव के हो रहे हैं, स्वभाव में तो नहीं है ना। हाँ नहीं है। स्वभाव में तो कल संकल्प विकल्प हो नहीं सकते, और हम्म, अगर हो रहे हैं तो इसका मतलब स्वभाव में नहीं है। हम्म, इसलिए इसको अचेतन का, चेतन के नहीं है, अचेतन के, ज्ञान के नहीं अज्ञान के कह सकते हैं। इसलिए अध्यवसान अन्य और ज्ञान अन्य श्रमण कहे। नित्य जाने जीव बस इसलिए ज्ञा एक भाव है ज्ञान अव्यतिरिक्त ज्ञा एक भाव से ये जानना। नित्य जाने जीव बस, अब जीव तो जानता ही जानता है, इसलिए ज्ञायक भाव है ज्ञान अव्यतिरिक्त ज्ञायक भाव से ये जानना। अब व्यतिरिक्त यानी कि अब ये एक तरह का अलग नहीं है, वही है ज्ञान ही वो ज्ञायक भाव है। ज्ञान ही समदृष्टि संयम सूत्र पूर्व गतांग भी सद्धर्म और अधर्म दीक्षा ज्ञान है ये बुद्ध कहें। ज्ञान ही समदृष्टि संयम सूत्र पूर्व गतांग भी सद्धर्म और अधर्म दीक्षा ज्ञान है ये बुद्ध कहें। क्या मतलब हुआ इसका? ये क्या सब धर्म और धर्म दीक्षा ज्ञान ज्ञान ही समदृष्टि संयम सूत्र पूर्व गतांग भी और सद्धर्म और अधर्म दीक्षा ज्ञान है। ज्ञान है, दीक्षा ज्ञान है ये बुद्ध कहे। नहीं अभी बात बनी नहीं, इसको अगली गाथा में देखते हैं। बुद्ध का मतलब ज्ञानी कहते हैं, ज्ञान ही समदृष्टि संयम सूत्र, समदृष्टि नहीं सम्यक दृष्टि, ज्ञान तो ठीक है, सम्यक दृष्टि संयम, हाँ, और सूत्र भी ज्ञान ही। अच्छा इनको ज्ञान कहा, ये सारे ज्ञान ही, ज्ञान को ही, ज्ञान को ही सम्यक दृष्टि कहा, ज्ञान को ही संयम कहा, ज्ञान ही सूत्र है, ज्ञान ही पूर्व गतांग, ज्ञान ही सद्धर्म और ज्ञान ही अधर्म, ये सब कुछ ज्ञान ही है। ये सद्धर्म, दीक्षा के साथ में हाँ, अधर्म, दीक्षा ज्ञान देख आगे क्लियर हो जाएगा, देखते हैं आवर्त में देखते हैं। ये तो बिल्कुल वैसे ही है, हाँ एक के साथ सारे एक से। शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जानता नहीं है, इसलिए ज्ञान अन्य है और शास्त्र अन्य है। फिर शब्द ज्ञान नहीं है क्योंकि शब्द कुछ जानता नहीं, इसलिए ज्ञान अन्य और शब्द अन्य। ऐसे रूप ज्ञान नहीं है क्योंकि रूप कुछ सबके साथ वही है। वर्ण ज्ञान नहीं है, फिर गंध ज्ञान नहीं है, रस ज्ञान नहीं है, स्पर्श ज्ञान नहीं, फिर कर्म ज्ञान नहीं क्योंकि कर्म कुछ जानता नहीं, इसलिए ज्ञान अन्य और कर्म अन्य है। क्लियर? और फिर है धर्म ज्ञान नहीं है क्योंकि धर्म कुछ जानता नहीं है, धर्म द्रव्य है, और अधर्म ये भी द्रव्य है, काल, आकाश, और फिर आगे अध्यवसान, ये जो हमारे संकल्प विकल्प आ रहे जो भाव आ रहे हैं, तो वो क्या अध्यवसान ज्ञान, क्योंकि अध्यवसान अचेतन है इसलिए ज्ञान अन्य है और अध्यवसान अन्य है। अब आगे यहां पर क्योंकि जीव निरंतर जानता है इसलिए ज्ञायक जीव ज्ञानी है, क्योंकि जो उसका स्वभाव वो निरंतर होता है, तो जीव तो निरंतर जान रहा है ना, तो इसलिए जो जानने वाला जीव वही ज्ञानी है। इसलिए ये ज्ञायक जीव ज्ञानी है, ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान से, ज्ञान ज्ञायक से अव्यतिरिक्त, हाँ अभी है हाँ हाँ मतलब अलग नहीं है ना, वही तो मैंने बोला व्यतिरिक्त मतलब अलग, अव्यतिरिक्त अलग नहीं है, अलग नहीं। यानी ज्ञायक ज्ञान ज्ञायक से अभिन्न है, अव्यतिरिक्त मतलब अभिन्न है। ठीक है,
ऐसा जानना चाहिए। अब ये भाई लाइन है जहां हमारा हाँ जी। आया था पॉइंट। बुद्ध जन यानी ज्ञानी जन ज्ञान को ही सम्यक दृष्टि, ज्ञान ही सम्यक दृष्टि, ज्ञान को ही संयम, इसी को अंग पूर्वगत सूत्र, जो अंग और पूर्वों से प्राप्त हुए सूत्र, हाँ। वो सूत्र आ गए। और ज्ञान को ही धर्म अधर्म यानी पुण्य पाप नहीं, अच्छा, धर्म पुण्य पुण्य और पाप आ गए वहां। हाँ, और दीक्षा, तो कई जगह पर शब्दों का हाँ। वचन अलग अलग हो जाता। तो अब ऐसे ही ये आचार्य अमृत चंद्र आत्म ख्याति में इन गाथाओं का भाव इस प्रकार स्पष्ट करते हैं कि श्रुत जो है वो ज्ञान, वहां ज्ञान किसको कहा? शास्त्र। शास्त्र को, श्रुत को। वो वचनात्मक द्रव्य शुद्ध ज्ञान नहीं है, क्योंकि श्रुत अचेतन है, और इसलिए ज्ञान के और श्रुत के व्यतिरिक्त भिन्नता है। व्यतिरेक, व्यतिरेक का मतलब भिन्नता। अलग है, भिन्न। भिन्न है। अव्यतिरेक मतलब अभिन्न है। जी। यानी ज्ञान जो है या श्रुत है, श्रुत ज्ञान नहीं है, क्योंकि श्रुत अचेतन है, और इसलिए ज्ञान के और श्रुत के व्यतिरिक्त भिन्नता है। ठीक है, सीधा हाँ? सब उत्तर ही तो है, सब शब्द रूप, तो अचेतन है ना, अचेतन, सारे शब्द शब्द अचेतन, रूप वर्ण गंध रस सारे अचेतन हैं। ऐसे ही रस ज्ञान, ये जो रस ज्ञान नहीं है, रस अचेतन है, ज्ञान के और रस की व्यतिरेक भिन्नता, एक ही लाइन सब आ रही। इसी प्रकार से धर्म अधर्म सारे आ गए। और काल ज्ञान नहीं है, काल का आ गया, आकाश का आ गया, तो ज्ञान के और आकाश में व्यतिरेक भिन्नता। अध्यवसान ज्ञान नहीं, क्योंकि अध्यवसान अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और अध्यवसान की व्यतिरेक भिन्नता है। भाव, हाँ। संकल्प विकल्प, इस प्रकार ज्ञान का अन्य सब पर द्रव्यों के साथ, ठीक है, अब ज्ञान सारा निचोड़ आ गया सारे। कि ज्ञान जो है, ये आत्मा है, इसका पर द्रव्यों के साथ व्यतिरेक निश्चय साधित देखना चाहिए। यानी इसको ज्ञान का अन्य सब पर द्रव्यों के साथ, ये पर द्रव्यों से व्यतिरेक है, अलग है। तात्पर्य यह है कि निश्चय से विचार करें तो ज्ञान पर द्रव्यों से भिन्न ही है। सर्वज्ञ परमात्मा पूरे लोक आलोक को जानते हैं, पर उनके उनसे अलग है। वो मेरे को भी जान रहे हैं, आपको भी जान रहे हैं, पर है अलग। ये यही बात है यहाँ, कि वो ज्ञान जिसको जाना जा रहा है, पर द्रव्य जिनको हम जाने गए हैं, उन सबसे भिन्न ही है। अब ये निश्चित करते हैं कि ये जीव ही एक ज्ञान है, क्योंकि जीव चेतन है, इसलिए ज्ञान के और जीव के अव्यतिरेक अभेद। जीव ज्ञान है क्योंकि निरंतर जान रहा है, और जीव चेतन है, इसलिए ज्ञान के और जीव के बीच में भेद नहीं है, अभेद है। वो सारे भेद। और इस बात की रंच मात्र भी आशंका नहीं करनी चाहिए कि ज्ञान और जीव में किंचित मात्र भी व्यतिरेक होगा, कि ज्ञान और जीव अलग अलग नहीं है। और ये हम कितनी बार कर रहे हैं, ज्ञान ही जीव है, जीव ही ज्ञान है। ये एक टेक्निकल तरीके से प्रूव किया जा रहा है ना, कि ज्ञान और जीव में किंचित मात्र भी व्यतिरेक होगा, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जीव स्वयं ही ज्ञान है। जीव स्वयं ही ज्ञान है। इस प्रकार ज्ञान और जीव के अभिन्न होने से, ज्ञान और जीव के अभिन्न होने से ज्ञान ही सम्यक दृष्टि है, ज्ञान ही संयम है, ज्ञान ही अंग पूर्व सूत्र है, ज्ञान ही धर्म अधर्म पुण्य पाप है, ज्ञान ही परबज्य है। ज्ञान ही धर्म अधर्म समझ में नहीं आया। हाँ? ज्ञान ही धर्म अधर्म नहीं समझ आया। पुण्य और पाप दोनों आगे। लेकिन ये पुण्य पाप ज्ञान कैसे हो सकता है? पुण्य पाप का ज्ञान जीव को ही होता है, ऐसा समझना। ऐसा है, मैं एक बार कहने लगा था कि एक व्याख्या प्रवृत्ति में एक सूत्र आया हुआ है कि समायिक, ये जो है ना, समायिक संयम प्रत्यक्षान और संबर विवेक और व्युत्सर्ग, इसका क्या अर्थ है और क्या प्रयोजन है। तो इसको बताया गया था, आंसर इसका था कि आत्मा, आत्मा ही समायिक है, आत्मा ही संयम है, आत्मा ही प्रत्यक्षान है, आत्मा ही संबर है, आत्मा ही विवेक है, आत्मा ही व्युत्सर्ग है। हाँ। उसी तरह से ये आ रहा है, धर्म अधर्म का मतलब जो है ना, पुण्य और पाप से कर्म जो आ रहा है,
अब इसको थोड़ा और फिर देखेंगे अगर कहीं शंका है तो। धर्म अधर्म यानी पुण्य पाप, ये तो ज्ञान फिर अज्ञान में चला जाएगा ना, और ज्ञान ही प्रवजय, ये तो क्लियर है। हाँ तो ये भी क्योंकि क्लियर है, संज्ञा में सिर्फ ज्ञान धर्म अधर्म वाला नहीं समझ आया। है। चलो देखेंगे इसकी, और अभी इसका पूरा करेंगे ना। इस प्रकार ज्ञान का जीव की पर्यायों के साथ भी अव्यतिरेक अभेद निश्चय साधित देखना चाहिए। ज्ञान गुरुदेव ये का पर्याय से सिद्ध हो गया ना, पुण्य और पाप पर्याय पर्याय हो गए, इसलिए ये भी अभेद हो गए, ऐसा हो गया। ऐसा हो सकता है। देखो अभी दिमाग लगाना पड़ेगा। इस आ रहे अगली लाइन, अगले पैरा में देखते हैं, क्योंकि इसी का आगे आ रहा है ना क्लियर, कि जीव, ज्ञान का जीव की पर्यायों के साथ भी, अब ये आगे पॉइंट अलग से, ज्ञान का जीव की पर्यायों के साथ भी अभेद निश्चय साधित देखना चाहिए। तात्पर्य कि जीव पर्यायों का जीव के साथ अभेद निश्चय से ही है, ये ज्ञान की पर्यायों के साथ है। अब इस प्रकार सर्व पर द्रव्यों के साथ व्यतिरेक, पर द्रव्यों के साथ तो भिन्नता, और सर्व दर्शन आदि जीव स्वभावों के साथ अव्यतिरेक के द्वारा सर्व दर्शन आदि जीव स्वभावों के, ज्ञान दर्शन आदि, दर्शन ज्ञान चरित्र आदि स्वभाव जीव के हैं, उनके साथ अव्यतिरेक यानी अभिन्न, अभिन्नता, अभेद कह लो के द्वारा अति व्याप्ति और अव्याप्ति को दूर करते हुए। हाँ ये व्याप्ति जोड़ कर अब अति व्याप्ति क्या है और अव्याप्ति क्या है? अति यानी अधिक, व्याप्ति, उसी में व्याप्ति और अव्याप्ति। अब इसमें ऐसा है कि यदि हम किसी वस्तु की परिभाषा किसी तरह से दें, कि मान लो आपने एक गाय देखी, और गाय के ना ये गर्दन के नीचे झालर सी बनी होती है, देखिए कभी, जो देसी गांव में होती है अक्सर। तो हम अगर ये एक कथन करें कि जिनकी ये झालर होती है वो सब गाय होती हैं, ऐसा नहीं बोल, सभी के नहीं होती है, लेकिन सभी गायों का नहीं होती वो, यानी सभी गायों में वो गुण नहीं पाया जाता, इसको कहते हैं अव्याप्ति। अव्याप्ति समझे ना, कि वो जो गुण आपने बताया वो पूरे में व्याप्त नहीं है, इसको अव्याप्ति कहेंगे। और यदि हम कहें भी आत्मा तो अमूर्त है, तो हम ये कहेंगे जो अमूर्त है वो आत्मा है, ऐसा नहीं बोल सकते, ये अति व्याप्ति हो गया। क्योंकि बाकी द्रव्य जो धर्म अधर्म आकाश काल वो भी अमूर्त है, ये अति व्याप्ति हो गया। हाँ समझ आ गई बात? हाँ, ये कह रहे हैं कि अति व्याप्ति और अव्याप्ति को दूर करते हुए, ये दोनों दोष जिसमें नहीं है, ऐसे अनादि विभ्रम के कारण होने वाले पुण्य पाप एवं शुभ अशुभ रूप धर्म अधर्मात्मक पर समय को दूर करके, अब यहां पर आ गई बात, अनादि विभ्रम के कारण के होने वाले पुण्य पाप एवं शुभ अशुभ रूप धर्म अधर्मात्मक पर समय को दूर करके स्वयं ही निश्चय चरित्र रूप प्रवज्ञा को प्राप्त करके दर्शन ज्ञान चरित्र में स्थिति रूप स्व समय को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग को अपने में ही परिणत करके जिसने संपूर्ण विज्ञान घन स्वभाव को प्राप्त किया है, ऐसे त्याग ग्रहण से रहित साक्षात समय सारभूत परमार्थ रूप एक शुद्ध ज्ञान को निश्चल देखना चाहिए, अर्थात प्रत्यक्ष स्व संवेदन से निश्चल अनुभव करना चाहिए। ये थोड़ी लाइन एक बार समझ में नहीं आएगी, इसको 3 बार पढ़ना पड़ेगा। फिर देखता हूँ गाय का क्या एग्जाम्पल दिया था आपने? गाय की ना जो गर्दन होती है ना ऐसे, हाँ जी, उसके ना वो नीचे की वो लटक रही होती है, हाँ जी, वो झालर सी लटक रही होती है। वो झालर जो है ना, वो हम हाँ जी, ये ले लेंगे जो गायों की झालर होती है और किसी की नहीं होती, हम ये कहेंगे कि वो जिसकी भी झालर है वो गाय होती है, परंतु ठीक ऐसी है गाय मिल जाएंगी जिसमें वो झालर नहीं होती, जी, तो अव्याप्ति दोष हो गया। और दूसरा उदाहरण दिया है कि भी आत्मा को जो अमूर्त है वो आत्मा है,
तो आत्मा के अतिरिक्त तो और भी चीजें अमूर्त है, वो अति व्याप्ति हो गया। तो ऐसा जिसमें दोष नहीं, वो तो एक ही एक मतलब फिक्स हो गया ना, यानी अति व्याप्ति। इस प्रकार सर्व पर द्रव्यों के साथ व्यतिरेक यानी भिन्नता, सर्व द्रव्यों के साथ भिन्नता, और सर्व दर्शन आदि जीव स्वभावों के साथ अभिन्नता, एकता, ज्ञान आदि है ना, उसके साथ अव्यतिरेक हाँ अभिन्नता, अभिन्नता, यानी अभिन्नता। यहां पर द्रव्यों से तो भिन्नता, और अपने जो जीव के स्वभाव उससे अभिन्नता के द्वारा अति व्याप्ति और अव्याप्ति को दूर करते हुए, उसमें ये दोष भी नहीं है, अति व्याप्ति वाला भी और अव्याप्ति वाला भी। ऐसा करते हुए अनादि विभ्रम के कारण, अब ये भ्रम भ्रम का आगे बात, विभ्रम के कारण होने वाले पुण्य पाप एवं शुभ अशुभ रूप धर्म धर्मात्मक पर समय को दूर करके इससे इससे हटना है। ये जो है ना, इस पर समय आ गया ना, हाँ पर समय मतलब मेरा स्वभाव नहीं है वो, मेरा स्व समय, ये पर समय बता दिया इसको। और वहां पर जो है ना वो तो ज्ञान ही पुण्य पाप, इसलिए हाँ वो इसकी ये संगति। पर समय है, ये धर्म अधर्म पुण्य पाप ये सारा पर समय है। स्वयं ही निश्चय चरित्र रूप प्रवज्ञा को प्राप्त करके, अब इससे हटकर अपने निश्चय चरित्र रूप प्रवज्ञा को प्राप्त करके अपने में रमन करते हुए दर्शन ज्ञान चरित्र में स्थिति रूप स्व समय को प्राप्त करके, अब पर समय वो था और स्व समय हो गया, अपने आप में स्थित हो गए। मोक्ष मार्ग को अपने में ही परिणत करके, अब मोक्ष मार्ग को अपने में परिणत का मतलब, मैं तो मोक्ष मार्ग पर चल रहा हूं, तो यहां कह रहे हैं मोक्ष मार्ग को अपने में ही स्थापित करके, मोक्ष मार्ग को अपने में स्थापित कर दिया ना, अपने में ही परिणत करके, जिसने संपूर्ण विज्ञान घन स्वभाव को प्राप्त किया है, जिसने संपूर्ण विज्ञान घन स्वभाव आत्मा ऐसे त्याग ग्रहण से रहित साक्षात समय सारभूत परमार्थ रूप एक शुद्ध ज्ञान को निश्चल देखना चाहिए। ये मतलब बिल्कुल उससे अलग, जिसने संपूर्ण विज्ञान स्वभाव को प्राप्त किया, ऐसे त्याग ग्रहण से रहित, वो विज्ञान घन स्वभाव जो है सिर्फ मात्र ज्ञान ही है, उस ऐसे त्याग ग्रहण से रहित। अब त्याग ग्रहण क्या है? त्याग मतलब ना त्याग सकता है ना, वो देखो गुण ही त्याग नहीं है, कौन करेगा? त्याग ग्रहण त्याग भी नहीं का सकता, गुण ग्रहण भी आत्मा में नहीं है ना। यहां पर आप देखोगे कि अति व्याप्ति और अव्याप्ति के साथ थोड़ा जोड़कर देख सकते हो, ना इसके पास कोई अति है ना वो कम है, तो ये अपने आप में संपूर्ण है। तो इसलिए ना तो वो त्याग कर सकता ना ग्रहण कर सकता है। और त्यागोपादान एक शक्ति है 47, वो यहीं से निकल रही है। ऐसे त्याग ग्रहण से रहित, त्यागोपादान से रहित साक्षात समय सारभूत, यानी आत्मा, समय सार, समय मतलब आत्मा, सारभूत परमार्थ रूप एक शुद्ध ज्ञान को निश्चल देखना चाहिए, अर्थात प्रत्येक स्व संवेदन से निश्चल अनुभव करना चाहिए। ये आपको उसका साक्षात अनुभव करा रहे हैं। इसको एक बार और पढ़ना पड़ेगा, अभी तो हम भजन ले लेते हैं क्योंकि ज्यादा भारी हो जाता है ना। निज आत्म ऐसा मंदिर है जहां तुझको तेरा भगवान मिले। निज आत्म ऐसा मंदिर है, कैसा मंदिर है? जहाँ भगवान बैठा है, जहां तुझको तेरा भगवान मिले, जहां मुझको मेरा भगवान मिले। निज आत्म ऐसा मंदिर है जहां तुझको तेरा भगवान मिले, उसमें ही नित्य विहार तू कर, जहां पूर्ण तुझे विश्राम मिले। उसमें ही नित्य विहार तू कर। विहार का मतलब क्या होता है? उसी में हम चलना होता है। भाई आपने यहां से बिहार करके मान लो लुधियाना जाना है, तो जब तक वो लुधियाना नहीं है तब तक तो बिहार करना ही पड़ेगा ना। आत्मरमन करना। हाँ,
वो विहार है कि जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंचे तो विहार लगातार करना है। अब दिल्ली जाना है आपने, मान लो अगला चौमासा दिल्ली करना है, तो फिर वहां तक विहार करना है, उसमें नित्य विहार तू कर। और यहाँ हमने कहाँ जाना है? अंदर ही है पूरी। अपने भगवान आत्मा पर। तो उस भगवान आत्मा पर जब तक नहीं, तब तक इसी में विहार करेगा ना। उसमें ही नित्य विहार कर तू कर, जहां पूर्ण तुझे विश्राम मिले। क्यों? वो तेरा घर है, वो तेरा घर है। विश्राम स्थल है। जो सुख छज्जू दे चुबारे, न न बल्क न बुखारे। बहुत पुरानी कहावत है ये। जो सुख छज्जू दे चुबारे, तो कोठड़ी सी है, चुबारा ऊपर, तो जो उसमें उसको आनंद आता है, वो बल्क बुखारे में वहां नहीं है। जहां पूर्ण तुझे विश्राम मिले। निज आत्म ऐसा मंदिर है, जहां तुझको तेरा भगवान मिले। तू मोह की मदिरा पी पी कर भव वन में भटकता आया है। तू मोह, मोह कौन सा है? ये अज्ञानता। दर्शन मोहनीय का मतलब है ये मोह। मोह है ना, ये मोहनीय कर्म ही है। और वो उसमें मूल में कौन है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, ये सारा वो दर्शन मोहनीय है। उसकी मदिरा पी पी कर उसी में बेहोश हो रहा है। भव भव वन में भटकता आया है। निज रूप पिछाने बिना प्रभु, भव ब्रह्मन का अंत न आया है। अरे प्रभु, तुमने अपना रूप पहचाना ही नहीं, आत्मा का इसी कारण तो ये भव भ्रमण हो रहा है। भ्रमण इसी कारण हो रहा है ना, आत्मा का ना जाने। आज एक भाई दिल्ली से आए थे और कॉलोनी से थे। तो अब मैंने तो कभी देखा नहीं उनको। मैं कह रहते कहाँ हो? मैं कह वो गली, उस गली को भी जानता हूँ, नंबर को भी जानता हूँ, पर वो कभी आए ही नहीं। वो आएंगे तो पता लगेगा ना। तो पता नहीं यहाँ कैसे आ गए, मैं नहीं कह सकता, लेकिन आए तो मैं कहा भी ये तो बताओ कि स्थानक में जाते हो कि नहीं जाते हो? कि नहीं, कभी नहीं गए, नहीं जाते। और थोड़ा सा दिया कि भी ये जो आत्मा है, शरीर को अलग अलग मानते हो? ये आत्मा अलग है, शरीर अलग है ना? और शरीर, आत्मा को छोड़कर ये जितना भी पर है, शरीर है या जुड़ा हुआ पूरा संसार है, ये पर परिजन मकान दुकान, ये सारे शाश्वत या नित्य हैं क्या? नित्य मतलब ये तो सब क्षण भंगुर है, ये तो नष्ट भ्रष्ट होने वाले हैं। और एक आत्मा ही है जो अजर अमर विनाशी है, जो सब छूटने वाले हैं, उनके पीछे लगे हुए हो। और जो अपना खुद है, जो शाश्वत है, उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं है। वो यही लाइन है कि निज रूप पिछाने बिना प्रभु। ऐसे लोग होते हैं। तो सोचो, वो उनको मैं वो सुनाया उर्दू का, वो जो आचार्य जी सुनाया करते हैं, जिस्म और रूह का रिश्ता। ये आज ही की बात है। जिस्म और रूह का रिश्ता अजब रिश्ता है। समझिए, जिस्म और रूह, जिस्म और रूह मतलब आत्मा, बड़ा अजीब रिश्ता है। तमाम उम्र साथ रहे, तमाम उम्र साथ रहे, मुलाकात ना हो, पहचाना ही नहीं ना आत्मा को। वो है। तमाम उम्र की छोड़ो, अनंत काल से शरीर तो रहा ही है ना, और हर शरीर के साथ हम रहे हैं, पर अपनी पहचान हुई नहीं। निज रूप पिछाने बिना प्रभु, भव भ्रमण का अंत ना आया है। यही प्रॉब्लम है कि हमने अपने आप को पहचाना ही नहीं कि मैं कौन हूं। हमें देखो, आप जैन कुल में पैदा हुए, जैन कॉलोनी में, इतने अच्छे परिवार में, और यहां पर है कि इतनी फुर्सत नहीं है 24 घंटे में कभी 5-10 मिनट अपने बारे में सोचो। मतलब ऐसे ऐसे हैं, क्या दोगे उनको? निज आत्म की नगरी में ही तुझे रत्न त्रय की खान मिले।
निज आत्म की नगरी में ही तुझे रत्न त्रय की खान मिले। ये कौन सी खान है? रत्न रत्नों ज्ञान दर्शन रत्नों की चरित्र। खान, ज्ञान दर्शन चरित्र। गोल्ड माइन नहीं। कौन सी माइन है? आप गोल्ड माइन, सोने की, दर्शन। सोने की खान कहीं और, पता नहीं कल परसों कोई सुन रहे थे कहीं पर संभावना है सोने की खान की। गोल्ड माइन नहीं, या गॉड माइन। गॉड। भगवान, भगवान की खान है यहाँ पर। गॉड। चलिए। हाँ हाँ